ई टीचिंग के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत। इस एपिसोड में हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे और उनके प्रश्नों को करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ संख्याओं को विभाजित करने के नियम बताए थे, उनका आपको अब उपयोग पड़ेगा। तो पहला तो इसमें आपको एक प्रमेय है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाते हैं। उस आधारभूत प्रमेय का अर्थ ये है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपने 9th में देखा था कि अपन संख्याओं को व्यक्त कर सकते थे, जैसे ये लिखा हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 को कितने बार गुणा हुआ है? 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 की घात। मान लो लिखा 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 बार गुणा किया है तो इसको लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 की घात, और ऐसे ही इनको परस्पर बदल सकते हैं। तो ऐसी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको आरोही क्रम का उपयोग करना है। मतलब कहने का आरोही क्रम क्या कहलाता? क्रम से बढ़ता हुआ क्रम। तो किसी संख्या को पहले आप 2 से भाग देंगे, फिर उसके बाद 3 से यदि जा रहा तो 3 से देंगे, फिर उसके बाद 5, फिर 7, ऐसे क्रम से अभाज्य संख्याओं के रूप में भाग देकर उनके गुणनखंड ज्ञात और उनको अपन घातों के रूप में व्यक्त कर देते। तो आपको छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो लघुत्तम की भांति ये लिखते हैं। अब इसमें 5 से भाग जा रहा है, वो जो नियम बताए थे उनका उपयोग हो रहा। 5 से ये 5 बार गया, मतलब इसको लिख सकते 5 गुणित 5, 2 बार गुणा हो रहा तो इसको लिख सकते 5 के ऊपर 2 की। ऐसे ही किन्हीं भी संख्याओं के गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे जिसमें 2 का जितने बार गुणा हो रहा उसको उस घात के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से करते जाते हैं। हमें जैसे संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, जैसे संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उनमें जो सभी गुणनखंडों में कॉमन राशि होती है और छोटी घात की होती है, उन सभी राशियों को ले लेते हैं और उनका गुणा करते हैं, तो वो एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम में क्या करते हैं? सभी संख्याओं को लेते हैं आरोही क्रम में। जैसे मान लो 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात को लेंगे, उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात को लेंगे, मान लो 5 नहीं है तो फिर 7 की बड़ी घात को लेंगे। तो जो हम ये बोल रहे हैं वो आपको सवालों के माध्यम से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आए। आपको एक सवाल हमने बताया था, जो इम्पॉर्टेंट सवाल थे, ये 2 सवाल थे कि 420 और 130 इनका महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना। तो आपने पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा काजू और बादाम की बर्फी के सवाल को किया था, उसको अपन इस विधि से भी कर सकते हैं। तो जैसे इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है 420 और 130 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए हम लिखते हैं इधर हल। दी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, और जो संख्या दी है ये दी है 420, इसको लिखा, ये लिखा दी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 420, और इसको यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, 420 लिखेंगे, इसके लघुत्तम की भांति गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्रम से देना है, भाग तो 10 का भी जा रहा है लेकिन आपको क्रम से देना है। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, ऐसे आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। 2 से भाग दिया तो ये आ गया 210, फिर 2 से भाग दिया तो 105। अब 5 से भी जा रहा है लेकिन 5 और 1 6, 3 से जा रहा है तो 3 तिरका 9, 3 5 15। अब इसके बाद 3 से नहीं जा रहा है, 5 से देंगे, 5 7 35। तो ये 2 का गुणा 2 बार हो रहा है, इसके गुणनखंड हो गए 2 के ऊपर 2 की घात। फिर 3 अकेला है तो उसको लिख दिया, फिर 5 अकेला है उसको अकेला लिख दिया,
फिर 7 अकेला है, उसको लिख दिए। अब दूसरी राशि कौन सी है? 130, उसको लिखेंगे 130। यहाँ पे रफ में लेंगे 130, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा इधर 65। फिर उसके बाद अब 3 से नहीं जा रहा, 6 5 11, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 3 15। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको लिख देंगे अपन 2 गुणित 5 गुणित 13। इसलिए HCF, अब ये आपको देखना है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। HCF कैसे देखते हैं? दी हुई संख्या एक ये है, ये इसके गुणनखंड ये है, इसके गुणनखंड ये। HCF हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनकी छोटी घात को लेंगे। जैसे हमने देखा दोनों में कौन सा है, 2 भी है और 5 भी है, बाकी संख्याएं नहीं है। तो इसमें हम 2 की छोटी घात कौन सी है, ये, इसको लेंगे। 5 की छोटी घात, क्या दोनों ही बराबर है तो लेंगे 5। यदि बड़ी और छोटी होती तो उसमें हम छोटी लेते, तो इनमें से लिया 2, इधर से लिया 5, तो 5 दूनी 10। ये हो गया 130 और 420 का HCF कितना हो गया, 10। ऐसे ही प्रत्येक सवाल को आपको करना है, बिल्कुल सरल है। HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है, राशियों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन राशियां हैं, उनकी छोटी घात को HCF लेते हैं। जैसे 2 दोनों में है, उसको ले लिया अपन ने, तो कौन सा लिया, इधर 2 के ऊपर बड़ी घात है, ये छोटी घात, तो छोटी घात को ले लिया। 5 दोनों में है लेकिन बराबर घात है, तो उसको ले ली। मान लो यहाँ होता 5 के ऊपर 4 की घात, इधर होता 5, तो हम छोटी वाली राशि को लेते। यही पैटर्न से आप सभी सवालों को करते जाएंगे। अब इसी में मान लो आपको HCF के साथ में LCM भी ज्ञात करना है, तो उसको देखेंगे। LCM में भी आपको क्या करना है, LCM में सभी राशियों को लेंगे और आरोही क्रम में। LCM में एक बार पुनः बता रहे, LCM में प्रत्येक राशियों को लेंगे और बड़ी घात वाली राशियों को गुणनफल के रूप में लिखते जाएंगे और छोटे से। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने सबसे छोटी राशि कितनी है, 2, यहाँ भी है, यहाँ भी। बड़ी घात की कौन सी है, 2 के ऊपर 2 की घात, उसको ले लिया। उसके बाद अपन ने देखा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 केवल यही है, तो उसको अपन ने ले लिया। फिर इसके बाद नंबर आया 5 दोनों में है, उसको भी ले लिया। फिर उसके बाद 5 के बाद 7 यहाँ, उसको ले लिया। उसके बाद 11 नहीं है, सीधी 13 है, तो उसको ले लिया 13। अब इधर 2 दूनी 4, इनका गुणा करो 3 5 15, 13 7 91। इन सब का गुणा कर देंगे और जितना भी आ जाएगा वो LCM हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी बहुत से परीक्षा में निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई ना कोई आपको सवाल आता है। अब आपको हमने जो 2 बड़े सवाल बताए थे, आप हमारे नोट्स में देखेंगे, वो भी आपको दोनों विधि से मिल जाएंगे। ये सब आपको नोट्स में हल करके भी मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, उनको आप करते जाएंगे, देखते जाएंगे। जैसे मान लो हमने और भी कोई ले लिया, हमने ले लिया मान लो ये प्रश्न 26 और 91, इनका HCF और LCM क्या, वही काम करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे दी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जो हमने आपको पिछले एपिसोड में विभाजक के नियम बताए थे, उनको लगाते जाइए, आप करते जाइए। जैसे ये लिखा 26 को अपन लिखेंगे तो ये 2 से भाग देंगे, 2 गुणित 13। फिर उसके बाद में 91, 7 गुणित 13। अब तुमको HCF ज्ञात करना। HCF क्या है, जो दोनों में हो और छोटी घात का हो। इनमें 2 दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए वो नहीं हुआ। 7 दोनों में नहीं हुआ, 13 दोनों में है, तो केवल HCF क्या हो गया, 13। अब हमें लेना है LCM। LCM में क्या है, प्रत्येक राशि को लेना, छोटी राशि को, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और उसमें भी बड़ी घात। तो इसमें हमने देखा 2 अकेला है, उसको लिख दिया। 7 अकेला है, उसको लिख दिया। उसके बाद 13 अकेला है, उसको लिख दिया। और यदि बड़ी घात का होता तो केवल उसी को लिखते। तो 7 दूनी 14 गुणित 13। अब इनका 13 चौके 52 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5
18। इस प्रकार से ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। अब 2 की जगह 3 भी राशियां वो दे दे तब भी अपन उनको ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक सवाल MP बोर्ड में अभी ये 2 नंबर में आया था। प्रश्न क्या है, कौन कौन सी संख्याएं दी हैं आपको, 12, 15, 21। 30 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से अपन यहाँ लिखेंगे हल करने में। फिर हमने यहाँ लिखा एक एक संख्या 12, यदि नहीं बनता है तब आप लिख लें। सबसे पहले 2 से भाग दिया 6, फिर 2 से जा रहा है 3, तो 2 का 2 बार गुणा हुआ, मतलब इस प्रकार से भी होता है, 2 का गुणा 2 बार हुआ तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3, ऐसे ही लिखते जाते हैं। तो इसको लिख दिया 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3। उसके बाद कौन सी संख्या है, 15, 15 लिया, 3 5 15, ऐसे ही कर लेंगे आप उसको भी। फिर उसके बाद दिया है 21, 21 को लिख दिया 3 गुणे 7। अब हमने लिखा HCF। HCF क्या है, जो प्रत्येक में हो, कॉमन हो और छोटी घात का हो, मतलब वो सभी गुणनखंडों में होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 सब में नहीं है, ये नहीं हुआ, 3 सभी में है और छोटी घात का लेना है लेकिन इसमें बराबर है, तो HCF केवल कितना हो गया, 3। उसके बाद हमें LCM में सभी संख्याएं लेंगे, एक बार उसको लिखोगे और बड़ी घात में लिखोगे, आरोही क्रम में लिखते जाते। जैसे सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 अकेला है और बड़ी घात में है तो उसको लिख दिया। उसके बाद 3 समान घात में है तो उसको लिख दिया। उसके बाद नंबर आता है 5, वो भी इसमें है, उसको लिख दिया। उसके बाद नंबर आता है 7, 7 से बड़ी संख्या है नहीं है तो इसको लिख दिया 2 दूनी 4, 3 5 15 गुणे 7, 7 चौके 28 गुणे 15, 15 120 का 0, 15 एकम 15 और 12 27, ये 270। HCF 3 आ गया, LCM 270 आ गया। इसी प्रकार से आप प्रत्येक सवाल को करते जाएंगे। कोई भी सवाल हो उसके लिए एक ही विधि है, सिंपल है, परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। मतलब आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं दी हैं उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अब हमको HCF निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन संख्याएं होती हैं और वो भी छोटी घात, HCF में क्या कॉमन संख्याएं छोटी घात, उनको लिखेंगे और उनको खोल के उनका गुणा कर देंगे HCF। LCM ज्ञात करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के आरोही क्रम से स्टार्ट करते हैं और बड़ी संख्या को लेते हैं और उस संख्या को एक ही बार लिखा जाता है। इसके बाद अब आपको एक चीज और, ऐसे मान लो लिखा हुआ है, आपको सांकेतिक रूप से व्यक्त करना है। ये लिखा है HCF और इधर लिखा है 2 5 और इधर लिखा है 8 या 12 15, ये लिखा। इसका अर्थ है कि 12 और 15 का HCF 8, मतलब पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 15 और उसका HCF है 8। ऐसे ही यदि मान लो HCF की जगह LCM लिखा होता, इधर लिखा होता LCM, इसका अर्थ क्या है, 12 और 15 का LCM 8। ये संकेत को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब आपको एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसके द्वारा आपको यदि मान लो कुल कितनी राशि है, पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और LCM, मान लो 2 संख्याओं का तुमको HCF और LCM ज्ञात करना है, तो उनमें से यदि 3 राशियां कोई भी दी हो, HCF दिया और ये दिया हो, माने इन 4 राशियों में से 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी 3 दी हो तो चौथी को अपन इस सूत्र में रख के ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी पुस्तक में इस प्रकार का सवाल भी दिया है। इस प्रकार से अब आपको एक सवाल मिलेगा, मान लो आपको ये कोई भी सवाल, ये लिखा है 26 और 91, अभी इसका क्या कर रहे थे, पर LCM और HCF ज्ञात कर रहे थे। वैसे ही अब आपको इसमें एक सवाल को थोड़ा सा और बड़ा सा वो लिख देंगे, संख्या 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM। आप क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उससे HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। उसके बाद प्रश्न में अपन लिखेंगे LHS, इसकी LHS कितनी है, कितनी,
तो उसमें क्या होगा 26 गुणित 91, जितना भी आएगा उसको लिख देंगे। उसके बाद में जो इन दोनों का इसका और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला है तो आरएचएस में लेंगे हम एचसीएफ गुणित एलसीएम, मतलब इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जो निकालेंगे उसका गुणा करोगे तो वो भी इतना आएगा, तो लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, जो इसकी सत्यता की जांच हुई। इस प्रकार से एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। आपको जो पिछले जो अध्याय में हमने काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी वाला सवाल बताया था, उसमें आप 420 और 130 का एचसीएफ निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा सवाल था आर्मी के बैंड की टुकड़ी का 616 और 32, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो इसको मतलब उसको एल्गोरिथम विभाजन विधि से भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। आपके लिए हमने पूरे नोट्स डाले हुए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रश्नों की, आप उनको हल कीजिए। यदि उसमें भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप सुबह 8 से 10 के बीच में हमसे पूछ सकते हैं। अब कल आपको एपिसोड क्रमांक 8 में इसके आगे के चैप्टर की बची हुई जो विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। जय हिंद।